रमाबाई अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। उनका जीवन संघर्ष और त्याग साहस की प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने न केवल पति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किया। आज इस वीडियो में हम रमाबाई अंबेडकर की जीवन संघर्ष को बारे में जानने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन में रमाबाई का क्या योगदान है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दिसंबर 1940 में बाबा साहब थॉट ऑफ पाकिस्तान पुस्तक में लिखते हुए वह जो पुस्तक है वह रमाबाई को समर्पित करते हैं और लिखते हैं, रामू, मेरे यहाँ रहते हुए अब मेरे पीछे से जो तूने किया वह और कोई कर सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। तेरी जैसी जीवन संगनी मुझे मिली, मुझे शक्ति मिलती रही, मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुई, तू हिम्मत बनी रही। रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के दापोली के निकट वानाड गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता भिखू धात्रे मछली का काम करते थे, जिससे इनके परिवार के जीवन भरण पोषण पालन पोषण चलता था। और इनकी माता रुक्मणी एक गृहिणी थी, घर का वह काम करती थी। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया, चल बसे। इसके बाद इनके चाचा और मामा ने इनका पालन पोषण किया और इन्हें लेकर मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद 1906 में मात्र जब 9 वर्ष की थी रमाबाई, तो इनका विवाह 14 वर्षीय भीमराव अंबेडकर से कर दिया गया। तो उस समय भीमराव अंबेडकर 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। विवाह के बाद रमाबाई ने अपने पति के साथ कठिनाई भरा जीवन जिया। उनके 5 बच्चे पैदा हुए और 5 में से 4 बच्चे चल बसे, निधन हो गया। रमेश का निधन बचपन बाल्यावस्था में ही हो गया। गंगाधर का भी निधन बाल्यावस्था में हो गया। उनकी एक बेटी थी इंदु, इनका भी निधन बाल्यावस्था में हो गया। एक राजरत्न जिनका निधन बाबा साहब के गोद में हो गया था, और बचे यशवंत। जब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो रमाबाई ने घर की जिम्मेदारी संभाली और परिवार का पालन पोषण किया। खुद भूखे पेट रहकर परिवार के लिए भोजन का प्रबंध किया। मुंबई इतने बड़े शहर में अगर रमाबाई के पास पैसे नहीं होते थे तो उपले पाथती थी, उपले बनाकर वे बेचती थी और उससे जो पैसा इकट्ठा होता था परिवार का जीवन यापन करती थी और बाबा साहब को चिट्ठी लिखती थी और कुछ पैसे भी भेजती थी। खुद पैसे की तंगी में जूझती रही, लेकिन काट कपट कर अंबेडकर को पैसे भेजती रही। रमाबाई एक धार्मिक महिला भी थी। अगर उनके जीवन संघर्ष के बारे में हम पढ़े तो वह एक धार्मिक महिला थी। उनकी पहले से इच्छा थी कि वे पंढरपुर जाएं और वहाँ एक मंदिर था उसमें दर्शन करें। लेकिन पहले क्या था कि मंदिरों में दलितों को जाने की इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए वह नहीं जा पा रही थी। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने पति के साथ मिलकर संघर्ष किया, जो मंदिरों को ले संघर्ष किया। उसके जीवन का यह पहला दलित समाज के लिए प्रेरणादायक है। 27 मई 1935 को मात्र 37 वर्ष की आयु में रमाबाई का निधन हो गया। उनकी मृत्यु में डॉक्टर अंबेडकर को गहरा सदमा पहुंचा। वे आजीवन बाल मुड़वाकर सन्यासी जीवन जीने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली, शरीर की बीमारियां ऐसी पड़ी कि उन्होंने विवशता बस दूसरी शादी सविता अंबेडकर से करना पड़ा। उसको आगे हम देखेंगे। रमाबाई के त्याग और साहस को आज भी याद किया जाता है और उनकी कहानी भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करती है। रमाबाई के जीवन पर कई फिल्में और नाटकें भी बनी, जैसे रमाई 1992, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 2000 में बनी यह फिल्म, रमाई भीमराव अंबेडकर 2011 में यह फिल्म बनी। ये सभी फिल्में उनके संघर्ष और योगदान के विचार को विस्तार से दर्शाता है। रमाबाई अंबेडकर का जीवन न केवल एक पत्नी और मां के रूप में है बल्कि एक सशक्त महिला के रूप में भी प्रेरणादायी है। उन्होंने अपने त्याग और संघर्ष से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसे ही बहुजन समाज के जीवन संघर्ष को, बहुजन समाज में जो महिलाएं हैं उनके जीवन संघर्ष को जानने के लिए उनके जीवन संघर्ष को पढ़िए, उनके बारे में जानिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें पढ़िए। सिर्फ जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, अब जय भीम को पढ़िए, भारतीय संविधान को पढ़िए, जानिए कि उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष किया तब आज हम हैं, तो संघर्ष करिए, उनके महापुरुषों के बारे में हमेशा पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इच्छा करे, अन्यथा जाने देना।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।